अमावस की काली रात। जब भी आप ये बात सुनते हैं तब आपके मन में डर बैठ जाता है। इस दिन घर से बाहर मत निकलो, कहीं भूतों का साया आपके ऊपर आ ना जाए। डर के मारे घर में बैठ जाते हैं। अब ये डर फैलाया गया है, डर है या हमें ज्ञान की ज़रूरत है? इस अमावस को लेकर के एक और विषय आती है जब कहते हैं कि मौनी अमावस्या है, उस दिन स्नान करने की बात कही जाती है। दोनों में अंतर क्या है? ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जो हम अमावस्या की बात करेंगे, मौनी अमावस्या की बात करेंगे, जो 11 फरवरी को होने वाली है। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य लोकेश शास्त्री जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र एवं भागवत ज्ञान यज्ञ उद्गम ट्रस्ट के आप संस्थापक हैं। तो आप इस संस्था के थ्रू बहुत सारे विषयों का ज्ञान देते हैं। आज का जो हमारा विषय है कि किस तरीके से ये जो बात कही जाती है अमावस, मौनी अमावस्या, तो अमावस की काली रात, जब हम अमावस की बात करते हैं तो काली रात शब्द जो है वो मन में, जहन में, लोगों के मन मस्तिष्क में उतर आता है। क्या है ये? नमस्कार दर्शकों, क्यों यूनिवर्सिटी के सभी दर्शकों को जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाक्षा और अखिलेश जी को बहुत बहुत साधुवाद जी। आपने बहुत ही उत्तम और अच्छा प्रश्न रखा है अमावस्या की रात्रि को लेकर के, जो कि कई लोग भयभीत रहते हैं और भय उत्पन्न हो जाता है उन लोगों को। अर्धरात्रि, महारात्रि, महोरात्रि च दारुणम। साल भर के अंदर जो 3 विशेष रात्रियां आती हैं, अर्धरात्रि, महोरात्रि, महारात्रि च दारुणम। अर्धरात्रि कालरात्रि, भगवान शंकर की जो ये शिवरात्रि, ये भी अमावस्या के ही दिन आएगी। अच्छा, वो अमावस्या के दिन अर्धरात्रि, महारात्रि, महोरात्रि च दारुणम। एक तो कालरात, जो शरद काल में जो नवरात्रा का जो पावन पर्व आता है, उसमें जो कालरात्रि का महाविशेष पूजन होता है। महारात्रि भगवान जो दीपावली का महोत्सव आता है, और ये शिव शंकर का विवाह का जो महोत्सव, शिवरात्रि का जो पावन पर्व आने वाला है। ये तीनों पर्व अपने आप में जो मुख्यतः जो है सर्वसिद्ध माने गए हैं। और साथ ही आपने इस समय कहा है कि काल रात्रि, ये अपना जो है अमावस्या की रात्रि को देख करके सभी लोग भयभीत होते हैं। दर्शकों, ये अमावस्या की जो रात्रि है ये पितरों को समर्पित है, यानी 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष, ये पितरों को समर्पित है। इस रात्रि पर जैसे ग्रहों के आधार पर अगर आप देखते हैं तो जिन जिन जातकों की कुंडली के अंदर जैसे ग्रहण योग बना हुआ है, चंद्रमा से पीड़ित पूरा हॉरोस्कोप है, तो उसके आधार पर उन दिनों यानी उस अमावस्या की रात्रि, यानी जो चंद्रमा की जो कला और विकलाएँ होती है वो सुप्त स्थिति में रहती हैं, और मानसिक तनाव, जैसे पागल वाली हरकतें, जैसे नाना तरह तरह की विघ्न बाधाएं जब उत्पन्न होती है, तो वहीं कहीं प्रेत छाया, कहीं पितृ छाया, यही चीज़ें जो है प्रकोप हो जाती है। इसीलिए लोग बाग जो है इस अमावस्या की रात्रि को देख करके भयभीत होते हैं। तो खासकर हमें इस रात्रि के दिन अपने पितरों को प्रसन्न करना है, जिससे कि जब हमारे पितृ देवता प्रसन्न होंगे, उनके प्रसन्नता के कामना के लिए उनके आश्रय वचन से हमारे ग्रहों को भी बल मिलेगा। जब ग्रहों को बल मिलेगा तभी जाकर के घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति आएगी। मतलब ये है कि अगर किसी को जैसे आपने चंद्रमा की जो कला और भी कलाएं होती है, तो वो जो उसको पॉजिटिव करने के लिए, मतलब अगर उसका कुछ निगेटिव है जी, तो जरूर हमारे मनुष्य के जीवन में अगर चंद्रमा को लेकर के कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानियां हैं, तो इसलिए वो अमावस्या के दिन अगर वो पितरों को जो है पूजा करें, बिल्कुल निश्चित रूप से। कलिकाल में जैसे आप कहते हैं कि इसके ऊपर टोटका हो गया, हाँ, इसके ऊपर कुछ छल हो गया, हाँ, या वहाँ गया था, वहाँ वो विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो गई, वो शास्त्र सहमत बात है। अगर कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति कमजोर हो, अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति कमजोर हो, चंद्रमा अगर नीच राशि में बैठा हो, चंडाली योग अगर कुंडली के अंदर हो,
तो अमावस्या से कुछ दिन पहले उस व्यक्ति की जो है मानसिक तनाव से जो है उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि चंद्रमा की कला और विकला की स्थिति से जो है वो जैसे पागलपन होना, मानसिक तनाव में आ जाना, ऐसी विशेष परिस्थितियाँ उस व्यक्ति को जो है ग्रसित करती है। ग्रसित करती हैं जी। तो मतलब ये है कि उस दिन फिर डरें कि ना डरें, ये बताइए जो आम आदमी है जी। क्योंकि ये तो उसके साथ है जिसके साथ कोई समस्या है। जी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ कोई समस्या नहीं है लेकिन फिर भी डर है। जब हम अमावस बोलते हैं तो डर है, यार काली रात हो जाएगी, अंधेरा छा जाएगा, कहाँ निकलें कहाँ ना निकलें, घर में चले जाओ। तो उसको लेकर के डरें या न डरें? बिल्कुल डरने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। उस डर का परित्याग करके व्यक्ति को जो है उस विशेष रात्रि पर यानी अमावस्या का प्रत्येक 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष और प्रत्येक 15 दिन बाद कृष्ण पक्ष आता है जी। हर महीने में अमावस्या तिथि पड़ती है। अमावस्या की रात्रि पर अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए, सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए, घर में खुशहाली की प्राप्ति के लिए, संतति वृद्धि के लिए आम जन को जो सनातन संस्कृति के साथ, सनातन पद्धति के साथ उस परमपिता परमात्मा का अगर स्मरण करता हो, उसकी स्तुति की अगर गुणगान करता हो, तो निश्चित रूप से अपने पूर्वजों को जो है कुछ ना कुछ उनके निर्मित तिलांजलि दान करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का पूजन करना चाहिए। घर में सुख शांति के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे अमावस्या के दिन जो है पीपल को सिंचन करें, उससे भी सुख और समृद्धि की प्राप्ति मिलती है। मतलब ये है कि उस डर को खत्म कीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, सकारात्मक बनिए। और सकारात्मक बनने के लिए आप जो पूजन पाठन का काम कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, शुभ होगा, बढ़िया होगा। बढ़िया होगा जी। अब दूसरी तरफ चलते हम। एक तरफ तो अमावस की बात कर, दूसरी तरफ मौनी अमावस्या जो 11 फरवरी को है। जी जी जी। तो उस दिन के लिए क्या कुछ विशेष है? मौनी अमावस्या का मतलब क्या है? क्या चुपचाप बैठ जाना है? क्योंकि मौन का मतलब चुपचाप बैठना ही मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक समझते हैं। बिल्कुल सत्यम परम धीमहि। बिल्कुल अखिलेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है जी। क्योंकि अखिलेश जी, वेद पुराण उपनिषद या मीमांसाएं या आप अभी जो ये विशेष पावन पवित्र मास चल रहा है दर्शकों जी, ये माघ का जो महीना चल रहा है, माघ इस समय मकर राशि में भगवान सूर्य नारायण उदित हो रखे हैं जी। ये धर्म और कर्म योग साधना के लिए, तंत्र साधना के लिए, सुख और समृद्धि पाने के लिए ये 12 महीनों में बहुत ही उत्तम मास माना गया है जी। साल भर के अंदर जो मौनी अमावस्या का जो पावन पर्व है, और ये आपने बिल्कुल बताया है कि 11 फरवरी को विशेष योग बन रहा है जी। चाहे आप सुख समृद्धि की प्राप्ति से ले लो, चाहे तंत्र साधना से ले लो, चाहे अध्यात्म साधना से ले लो। ये मोहिनी अमावस्या का दिन जो है ये मौन रहने का ही दिन है। अच्छा। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पकड़ी बात कि ये विशेष इस दिन जितना ज़्यादा व्यक्ति श्वासों को अंदर से उस परमात्मा का संकीर्तन और भजन मन से करता है, क्योंकि इस 1,84,00,000 योनि धारण करने के उपरांत मनुष्य को ये पंचभौतिक शरीर मिला, और इस शरीर को प्राप्त करके अपनी उदर के लिए, बच्चों के भरण पोषण के लिए, अपनी सुख और समृद्धि के लिए 24 घंटा व्यक्ति जो है अपने कार्यों में लगा हुआ है। बिल्कुल लगा हुआ है जी। तो ये जो पुराने हमारे जो वेदाव्यास से लेकर वशिष्ठ जी से लेकर किसी भी ऋषि को या किसी भी छंद अन्वय को या कोई भागवत आदि पुराण आदि की कथाओं को आप पढ़ो तो माघ का मास अति उत्तम मास है। इस महीने जो भी व्यक्ति शक्ति और भक्ति के साथ परमात्मा का संकीर्तन और भगवान का भजन करता है, निश्चित रूप से उस घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति मिल जाया करती है। क्योंकि कलिकाल में विघ्न बाधाएं बहुत हैं, किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं है। जिस व्यक्ति के पास समय है वहाँ भी तरह तरह की विघ्न बाधाएं उत्पन्न हैं। तो मोहिनी अमावस्या की जो विशेष रात्रि या विशेष दिन है वो है 11 फरवरी को। इसी दिन आदि अनादिकाल से, चाहे हमारे शंकराचार्य जी को ले लो आप, चाहे वेद ऋषि मुनियों को ले लो, इस दिन त्रिवेणी का संगम यानी इस माघ मास में कहीं पे भी अगर आपका कहीं पे जल का स्रोत दिखता है तो वही एक अमृतमया गंगा की तरह बन जाता है, गंगामयी बन जाता है। तन्मय मनया शिव संकल्प मस्तु। जो भी व्यक्ति तन्मय मनया होकर के इस मास में भगवान शंकर की उपासना करता है, भगवान विष्णु की उपासना करता है, तो घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति मिल जाया करती है। और 11 तारीख को दर्शकों जो ये
मोहिनी अमावस्या की जो विशेष रात्रि या विशेष दिन है, पूरे दिन उस दिन अमावस्या, क्या पूरे दिन है अमावस्या, हाँ पूरे दिन अमावस्या है। और त्रिवेणी संगम जैसे कि प्रयाग आदि मायापुरी क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र जो है जितनी भी कावेरी, कृष्णवेणा, सरयू तीर्थ का एक संगम बन जाता है। चाहे आप हरिद्वार पावन पवित्र क्षेत्र ले लो, चाहे प्रयाग आदि सरोवर। जब हम संगम की बात करते हैं जी, तो जहाँ पर दो नदियाँ, दो धाराएं जब एक जगह मिलती है तो संगम होता है। संगम होता है। तो अगर हम हरिद्वार में बात करें तो हरिद्वार में तो सिर्फ गंगा आ रही है ना। बिल्कुल आपने सही कहा कि गंगा आ रही, तो उसको क्या हम संगम ये मानेंगे? उस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है मोहिनी अमावस्या के दिन। जी, खुद अपना पे आ जाती हैं और अपना पे जो है भक्तिमय लीन हो जाती हैं। उस दिन सनातन संस्कृति या सनातन धर्म से जितनी भी लोग इस पुराण, उपनिषद, मीमांसाएं और जितने भी कर्मकांड आदि या घर में जो सनातन धर्म में हम लोगों ने जो जन्म ले रखा है, निश्चित रूप से मोहिनी अमावस्या के दिन अगर आपके क्षेत्र में कोई गंगा सरोवर भी नहीं पड़ता है तो घर में बैठ करके आप जो है गंगा जल लें। गंगा जल से आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद अपने पूर्वजों को प्रसन्न करें, और पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्मरण करें। और उस दिन अगर व्यक्ति पंचाक्षरी या नवाक्षरी या द्वादशाक्षरी मंत्र ओम नमः भगवती वासुदेव का जप करता है, और अगर पूरे दिन अगर व्यक्ति मौन रह सकता है तो बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। मतलब ये कि मौन जप करें, जी, है ना? जी, क्योंकि अगर आप जिस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया था, तो सर्जन करते हुए जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के सर्जन के साथ साथ ही जो है मनु जी का, यानी मन से, कोई भोग और विलास से नहीं, मन से मनु जी की उत्पत्ति की थी। और उसी दिन से यानी 11 तारीख को मनु जी का पारकट्य दिवस भी हमारे सनातन धर्म में मनाया जाता है। और इस दिन अपने पूर्वजों के उदारता के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ अच्छा ऐसा कार्य करें जिससे कि घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति मिल सकती है। मतलब एक तरीके से जो हम मनु की बात करते हैं, जी, जन्म दिवस मनु महाराज जी, मनु उनका भी महाराज जी पारकट्य दिवस मनाया जाता है। प्रकट दिवस जी, मनाया जी, जाता है। जी, जी, तो कुल मिलाकर के ये है कि जिस तरीके से आपने बताया जी, कि मौनी अमावस्या के दिन जब व्यक्ति बाहर से शांत होता है, बाहर से जब ब्लॉक करता है चीजों को, जी, तो अंदर की तभी एनर्जी, जाकर के उसका अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण होगा। शुद्ध होता है। और अंदर से मैं समझता हूँ कि तब जाके एनर्जी निकलती है। बिल्कुल, अंदर का जो ज्ञान है जी, वो आकर के बाहर निकलता है। जी, इसलिए कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि आप मौन रहिए, मौन रहिए। मौन रहेंगे तो बहुत कुछ आपके भीतर का जो ज्ञान है वो बाहर निकलेगा खुद ब खुद, क्योंकि मनुष्य के भीतर ही ज्ञान का भंडार है। ऐसा शब्द बोध ही ऐसे हैं कि व्यक्ति को पहले मन में किसी भी शब्द से पहले मन में उसका विचार करें। विचार करने के बाद मन में सोचें कि ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, इस शब्द के द्वारा अगले व्यक्ति को क्या मिलेगा। इसी प्रकार 11 तारीख को जो भी भक्त जो सनातन संस्कृति से और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, उसको निश्चित रूप से साल भर में जो ये माघ का जो महीना है, इस मास में अगर 3 दिन भी प्रातःकाल, अरुणय काल जिसे कहते हैं, प्रातःकाल जो अमृत वेला काल है, उसमें जब तारों की छाँव में अगर व्यक्ति कहीं सरोवर में जा करके, ये भी ना हो कि चलो हमारे ये उत्तराखंड के अंदर तो हमारे लिए जो हरिद्वार नज़दीक है, या काशी वालों के लिए काशी नज़दीक है, प्रयाग वालों के लिए प्रयाग नज़दीक है, पर जिसके पास संगम या कोई तीर्थ जल का क्षेत्र नहीं है, वो घर में बैठ करके भी तीर्थ अपना वो कर सकता है। बिल्कुल, भक्ति होकर के उस परमात्मा के निर्मित जो भी भक्त शक्ति और भक्ति के साथ परमात्मा का संकीर्तन, भगवान का भजन, भगवान की स्तुति का गुणगान करता है, निश्चित रूप से उस घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति मिल जाया करती है। बिल्कुल, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे दर्शक भी यही चाहते हैं कि घर में सुख और समृद्धि कैसे आए। जी, और आपने बता दिया कि मन में प्रेम का संगम होना पहले जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर मन में, हृदय में प्रेम का संगम है तो शायद जी आप जो है कहीं भी वो प्रेम भी आपके अंदर उमड़ेगा और साथ में सुख समृद्धि भी आएगी। अगर आप जो है पूजन पाठ जो पूजन करते हैं उस दिन, किस दिन, मौनी अमावस्या के दिन 11 फरवरी को जो होने वाला है, विशेष योग है। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि बहुत सारे मौनी अमावस्या को लेकर के आपके मन में अगर कोई प्रश्न है
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगली बार जब हम कभी आपके साथ बैठेंगे इस विषय को लेकर, बिल्कुल तो बिल्कुल जरूर चर्चा करेंगे कि मौनी अमावस्या से संबंधित हमारे दर्शकों के पास क्या सवाल है। और आपने सभी सवालों का जवाब आपने दिया। मैं समझता हूं कि मौनी अमावस्या क्यों मनाई जाती है आपने भी बता दिया, साथ में आपने भी बता दिया जी। कि मौनी अमावस्या के पीछे लॉजिक क्या क्या है? उस दिन करना क्या करना क्या चाहिए, चाहिए। ये सारी चीजें, सारे विषयों पर हमने चर्चा की। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे दर्शकों को वो सारी बातें बताई जो मौनी अमावस्या को लेकर जो डर भय रहता है मन में। शायद अब मौनी अमावस्या के शब्द सुनते हुए जब अमावस की बात सुनेंगे तो डरेंगे नहीं, बल्कि उस दिन मौन रह करके पूजन पाठन करेंगे जी। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। जय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, आज की ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। अगर आप इसे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।